students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today we are here with a new chapter of class 4th, which is chapter number 12, the universe. Okay? So let's start our chapter with some introductory lines first of all. When you look up, you see the sky. The sky is limitless. It is beyond what we see from the earth. The limit beyond the sky consists of many things. It has planets, stars, satellites, meteors, galaxies, etc. So जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखता है? स्काई दिखता है. स्काई क्या है? लिमिटलेस है, एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है ना. जहाँ तक आप इसको अपने अर्थ से देख पाते हो उससे भी बियॉन्ड लिमिट तक हमारा स्काई एग्जिस्ट करता है. ओके, अब इसमें स्काई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट है, जैसे कि प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट, मीटियोर्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा. सो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिवर्स के बारे में. द लिमिट ऑफ स्पेस बियॉन्ड द स्काई इज द यूनिवर्स. स्काई से बियॉन्ड जो लिमिट है, जो स्पेस है, उसको आप यूनिवर्स कहते हो. जितने भी टाइप्स के फिजिकल मैटर है, ओके, एनर्जी, प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट, गैलेक्सीज, ये सब क्या है? यूनिवर्स का ही पार्ट है. ओके, सो यानी कि यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. द कंटेंट लाइक प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज एक्सेट्रा ऑफ द यूनिवर्स आर टर्म्ड एज सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज. सो यूनिवर्स को आप क्या कह सकते हो? हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसको आप यूनिवर्स कहोगे. और जितना भी कंटेंट है, जैसे कि प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, ये सब यूनिवर्स का कंटेंट है और इनको सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज कहा जाता है. सो स्टार्स एंड गैलेक्सी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे. स्टार्स क्या है? ऐसी हेवनली बॉडीज विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट. इनकी खुद की लाइट और खुद की हीट होती है. ऐसी हेवनली बॉडीज को स्टार्स कहा जाता है. ये क्या है? दे आर द ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. बर्निंग गैसेस की बड़ी बड़ी बॉल्स है, स्टेशनरी पोजीशन पे होती हैं. दे आर इनन्यूमरेबल स्टार्स इन द स्काई यूनिवर्स, यानी कि आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर ऑफ स्टार्स हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है. हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है. स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ. स्टार्स विच आर हेल्ड टुगेदर विद इन अ लिमिट फॉर्म अ गैलेक्सी. दिस अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. सो स्टार्स हमें क्या अर्थ से दिखते छोटे छोटे हैं बिकॉज इनका जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा है. अदरवाइज ये काफ़ी बड़े होते हैं, दे आर वेरी लार्ज इन साइज. अब वो स्टार्स जो एक साथ ही क्या लिमिट हो जाते हैं, ठीक है, एक लिमिट के अंदर वो गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि आप ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ स्टार, एक ग्रुप स्टार्स का जो ग्रुप होगा उसको गैलेक्सी कहा जाएगा. हर एक गैलेक्सी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है. हमारी जो गैलेक्सी की शेप है या किसी भी गैलेक्सी की जो शेप होती है वो एलिप्टिकल, स्पाइरल या इरेगुलर होती है. और जो गैलेक्सी की शेप है वो क्लू देती है टू द एज एंड टाइप्स ऑफ स्टार दैट द गैलेक्सी हैज. ठीक है ना, गैलेक्सी की शेप इस चीज़ का क्लू होगा कि किस तरीके के स्टार्स या कितनी एज के स्टार्स इस पर्टिकुलर गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज. नाउ वी कम टू द टर्म कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन क्या है? देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ स्टार. ये भी क्या है? एक ग्रुप है स्टार्स का, लेकिन इट इज अनदर ग्रुप ऑफ स्टार. और एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स सम स्पेसिफिक शेप, इट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन. एक ऐसा ग्रुप स्टार्स का जो क्या एक स्पेसिफिक शेप के फॉर्मेशन में विजिबल होता है उसको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है. सप्तऋषि, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, सिरिस, ओरियन, बिग बियर, ये सब क्या है? कुछ कॉन्स्टेलेशंस के नेम है. नाउ वी कम द टॉपिक सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? द फैमिली ऑफ द सन. सन की फैमिली जिसमें आपके 8 प्लैनेट्स, मून और बाकी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडेड है, उसको सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम कहा जाता है. सन पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर है. प्लैनेट, मून, बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो इसी सन के अराउंड रोटेट करती हैं, मूव करती हैं अपने फिक्स्ड पाथ में. और वो जो फिक्स्ड पाथ जिसमें ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज रोटेट करती हैं और वी कैन से मूव अराउंड द सन, सच अ काइंड ऑफ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट या ऑर्बिटल पाथ. सारी सेलेस्टियल बॉडीज क्या अपने ओरिजिनल प्लेस पे ही रहती हैं ड्यू टू ग्रेविटी. You can see this is a picture of our solar system in which this is your sun and these are your 8 planets which are revolving around the sun in their fixed path or in their orbits. Okay, chalo. Now we have to discuss about the sun. Sun क्या है? It is a star and the center of the solar system. एक star है और हमारे solar system के center है. ठीक है? It looks big because it is the nearest star to the earth. The sun is made up of gases, hydrogen and helium. ये है तो एक star
और बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में ये हमें फिर भी अर्थ पे काफ़ी बड़ा दिखता है, बिकॉज ये काफ़ी नियरेस्ट स्टार है एज कम्पेयर टू अदर स्टार टू दी अर्थ। किससे मिलकर बना है? गैसेस से मिलकर बना है, विच इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। प्लांट्स अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो इसी सन की हीट की वजह से प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर सन नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, चलो कितना अबाउट 93 मिलियन माइल्स या 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है सन का फ्रॉम द अर्थ, एंड इट टेक्स अबाउट कितना 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू सनलाइट टू रीच द अर्थ। अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स का टाइम पीरियड लगता है सनलाइट को अर्थ में एंटर करने में। Next we come to the topic which is about the planets. Planet क्या है? It is also a kind of celestial body which has no light of its own and revolves around a star. ओके ये क्या है? ये भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है लेकिन इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है और ये हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये विजिबल होते हैं किसकी वजह से? सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। टोटल 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, सो आप इन्हें क्या एक ऑर्डर में ऐसे लर्न कर सकते हो। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ओके, जिसमें कि आपका माई में M स्टैंड्स फॉर मरकरी, V that is in very stands for Venus, energetic में E will stand for Earth, mother का M will stand for Mars, just का J stands for Jupiter, served में S stands for Saturn, us में U stand for Uranus and noodles में जो N है it stands for Neptune. So you can learn the order of all these planets in this statement that my very energetic mother just served us noodles. Now next we come to the 8 planets. We have to discuss about all those 8 planets in a sequence manner. Number 1 is Mercury. Mercury क्या है? Nearest planet to the sun. Earth के सबसे nearest planet, sun के सबसे nearest planet है और सबसे smallest planet है among all the 8 planets. Extremely hot है during the day and freezing cold temperature है at night और इसका कोई अपना moon नहीं होता है। नेक्स्ट वी कम टू वीनस. वीनस भी आपका हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सभी में एंड ऑलमोस्ट सेम साइज का है जितना अर्थ का साइज होता है। ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और इसका भी कोई अपना मून नहीं होता है। Now next we come to Earth. Earth क्या है? It is a unique planet. ये is the only planet having life on it. अकेला ऐसा planet है जिसका लाइफ पॉसिबल है, इसलिए इसे यूनिक planet कहा जाता है। इसका 1/3 पार्ट आपका वाटर है ना, और इसको ब्लू planet भी हम कहते हैं। काफ़ी माइल्ड क्लाइमेट है और इसके पास अपना खुद का एक मून होता है विच इज इट्स ओन नेचुरल सैटेलाइट। नेक्स्ट वी कम टू मार्स. मार्स क्या है? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज इसमें जो इसकी सॉइल एंड रॉक्स है उनमें आयरन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है जिसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। 4 सीजन्स होते हैं, आइस होती है यहाँ पे इसके पोल्स पर, और ये अर्थ की तरह प्लैनेट है लेकिन इसका जो साइज़ है अर्थ का बिल्कुल हाफ है। ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ में एग्जिस्ट. ये भी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अर्थ के बाद लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, इसके कितने 2 मून्स होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? जुपिटर. जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट, और किससे बना है? गैसेस से मिलकर बना है। डबल ऑफ द साइज इफ यू पुट ऑल द प्लैनेट्स टुगेदर. बाकी सभी प्लैनेट्स को अगर आप एक साथ ही रख देते हो उसके बाद भी डबल साइज का आपका जुपिटर है। फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, सबसे फास्टली स्पिन करता है, ठीक है। और क्या क्लाउड्स जो है वो स्ट्रिप्स फॉर्मेशन, इसमें जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे स्ट्रिप्स की फॉर्म में दिखते हैं। इसके 95 कंफर्म्ड मून्स इसके पास है। नेक्स्ट वी कम टू सैटर्न. सैटर्न आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये भी गैसेस का बना है। काफ़ी ठंड यानी कि वेरी कोल्ड इज देयर ऑन द सैटर्न. इट हैज़ रिंग्स मेड अप ऑफ आइस. इसके अराउंड आप देख सकते हो पिक्चर में इस तरीके की रिंग्स बनी हुई है जो किससे मिलकर बनती हैं? आपकी आइस, रॉक्स और जो डस्ट इसके अराउंड है उससे मिलकर ये रिंग्स बनती हैं। इसके कितने 146 कंफर्म्ड मून्स है। नेक्स्ट वी कम टू यूरेनस. यूरेनस इज अ ह्यूज आइसी प्लैनेट. काफ़ी आइसी यानी कि काफ़ी ठंड यहाँ पे होती है, गैसेस से मिलकर बनता है ना। और ये क्योंकि काफ़ी सारे गैसेस से मिलकर बनता है जिससे इसका एटमॉस्फेयर ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कितने मून्स है? 28 मून्स हैं और इट स्पिन्स ऑन इट्स साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज द अर्थ. ये अपने ऑर्बिट में ऑपोजिट डायरेक्शन, अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है उसके कंपेरिजन में ये अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, ठीक है।
Now the last and the eighth planet is Neptune. It is an ice giant. ठीक है, यहाँ पे strong wind blow करती है हर वक्त. ये आपको blue दिखता है because इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट है and इसके कितने 60 मून्स होते हैं. चलो, now next we come to what the topic which is moon. moon क्या है? moon is a satellite. okay, एक satellite को क्या कहा जाता है? moon कहा जाता है. moon planet के around revolve करते हैं. only satellite of the earth. moon क्या है? only एक अकेली natural satellite है हमारे earth की. satellites के पास अपनी खुद की light नहीं होती है. ये भी किसकी? sun की जो light इन पे fall करती है उसको ही reflect back करते हैं. किससे बनते हैं? रॉक से मिलकर बनते हैं. एंड इट डज नो एटमॉस्फेयर. यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. ओके, मेकिंग इट हॉट ड्यूरिंग द डे, जिसकी वजह से यहाँ पे डे टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है. अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एट द नून टाइम. एंड रात में एट नाइट देयर इज फ्रीजिंग टेम्परेचर अराउंड 17 to 3 डिग्री सेल्सियस एट नाइट. ओके, इसके सरफेस पे कुछ होल्स आर देयर विच आर नोन एज क्रेटर्स. नेक्स्ट, सैटेलाइट्स आर ऑल्सो मैन मेड. अब कुछ सैटेलाइट्स मैन मेड भी हैं, यानी कि दे आर मेड बाय मैन एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ठीक है, जैसे कि आर्यभट्ट है, ये आपकी फर्स्ट सैटेलाइट थी जो इंडिया ने लॉन्च करी थी 1975 में. मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? सिग्नल्स को कन्वे करने के लिए, फॉर टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, वेदर फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा. ओके, चलो. Now we have to discuss about our planet, our unique planet, that is the Earth. So Earth क्या है? एक यूनिक प्लानट है और सोलर सिस्टम में किस प्लेस पे आता है? थर्ड प्लेस पे आता है फ्रॉम द सन. किससे मिलकर बना है? रॉक्स एंड वाटर से मिलकर बना है. इसके पास एयर प्रेजेंट है, यानी कि एटमॉस्फेयर है अपना. इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या था? इट वॉज अ बॉल ऑफ हॉट गैसेज एंड डस्ट. स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ ज़्यादातर हॉट गैसेज और डस्ट थी. फिर धीरे धीरे यहाँ पे ठंड भी होने लगी, इसमें आइस से कवर्ड रहने लगा. एंड टाइम के पैसेज के साथ जो टेम्परेचर है यहाँ का इंक्रीज होने लगा एंड द अर्थ बिकेम वार्म. अर्थ क्या होने लगा? धीरे धीरे वार्म होने लगा एंड लाइफ यहाँ पे क्या एग्जिस्टेंस में आने लगी. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब हम किसके बारे में? अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. सो अर्थ पे 3 लेयर्स आर देयर: क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर. दीज आर द 3 लेयर्स बाय विच द अर्थ इज मेड अप ऑफ. सबसे पहले क्रस्ट. क्रस्ट क्या है? हमारे अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट होती है. सारे प्लांट्स इसी क्रस्ट लेयर पे ग्रो करते हैं. इट इज़ फर्टाइल, काफ़ी फर्टाइल है, यानी कि न्यूट्रिएंट से फिल्ड अप रहती है. लैंड, माउंटेन, प्लेन, ओशियन, सीज, रिवर, वैलीज, ये सभी क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ द क्रस्ट. नेक्स्ट वी कम टू मेंटल. मेंटल क्या है? हमारे अर्थ की सेकेंड लेयर है एंड इट इज़ फाउंड जस्ट बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के जस्ट नीचे जो सेकेंड लेयर होंगे दैट विल बी मेंटल. किससे? सेमी मोल्टन रॉक से मिलकर बनती है. मैग्मा जो है वो इसी मेंटल में प्रेजेंट होता है, यानी कि जब एक वॉल्केनो इरप्ट होता है यही मैग्मा हमारे क्रस्ट से निकलकर बाहर आ जाता है. नाउ द थर्ड लेयर इज कोर. कोर इज द इनर मोस्ट लेयर. अब मेंटल से भी अंदर सबसे जो लेयर है दैट इज इनर मोस्ट लेयर. एक्सट्रीमली हॉट होता है. इसके 2 पार्ट है, एक इनर कोर एंड द अदर इज आउटर कोर. आउटर कोर जो है अर्थ की वो एक लिक्विड लेयर है, ठीक है, जो आयरन एंड निकल से कंपोज्ड होती है. लेकिन जो इनर कोर है वो एक सॉलिड है जिसमें आयरन और निकल के alloy present होते हैं. So this is the structure of our earth. Now next we come to imaginary lines on the earth. earth पे कुछ imaginary lines है. कितनी? 2 मेन इमेजिनरी लाइंस हैं हमारे अर्थ पे विच आर ड्रॉन टू स्टडी द अर्थ मोर सिग्निफिकेंटली. इनको क्यों बनाया गया है? अर्थ को और अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए, समझने के लिए. ओके, अब ये 2 इमेजिनरी लाइंस क्या है? नंबर 1 इज एक्सिस एंड द अदर इज इक्वेटर. सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सिस के बारे में. एक्सिस क्या है? इट इज द लाइन विच गोज फ्रॉम 2 पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जो 2 पोल्स को क्रॉस करके जाती है अर्थ के, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आपका अर्थ है. सो ये ऊपर वाला पोल नॉर्थ है, दिस इज साउथ पोल. यहाँ से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको आप एक्सिस कहते हो. एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ऐसे, कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री के एंगल पे. नेक्स्ट इज इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? ये आपकी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाउस में डिवाइड करती है. नंबर 1 इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर इज सदर्न हेमिस्फीयर. You can see in the picture also. This is what? This is your earth. अब इसमें ये जी सेंटर से यहाँ से इस तरीके से जो जा रही है अर्थ की,
ये आपका अर्थ है, सेंटर में से यहाँ से जो लेयर आपकी ये इमेजिनरी लाइन जाती है इसको इक्वेटर कहते हैं। इसकी वजह से आपका अर्थ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर वन इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इट ऑल्सो गोज थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ बट हॉरिजॉन्टली, अर्थ के बीच में से जाता है, हॉरिजॉन्टली इट क्रॉसेज आउट। नेक्स्ट वी कम टू वर्ड मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मूवमेंट्स होते हैं कितने, बेसिकली 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। नंबर 1 इज रोटेशन एंड द अदर इज रिवोल्यूशन। एज वी ऑल नो द अर्थ मूव्स, ओके। तो कितने टाइप के मूवमेंट दिखाता है अर्थ, 2, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सबसे पहले पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। सो अर्थ का क्या है, एक्सेस है, अभी हमने पढ़ा, ओके। ये क्या करता है, अर्थ अपने ही एक्सेस पे स्पिन करता है। सो ये जो अपने एक्सेस पे रह के अर्थ का स्पिनिंग मूवमेंट है उसको बोला जाता है रोटेशन। अपने के एक्सिस पर, है ना, इस तरीके से मूव करना, स्पिन करना, दिस इज व्हाट इज नोन एज रोटेशन। सो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। अर्थ कितना, अराउंड 24 आवर्स का टाइम पीरियड लेता है अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। एज वी ऑल नो कि अर्थ का एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है 23.5 डिग्री के एंगल पर, और इसी एक्सिस पे अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारे अर्थ पे जो डे एंड नाइट है वो कॉज होते हैं। नाउ द अदर टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज रिवोल्यूशन। वी हैव टू स्टार्ट। Other than spinning on its axis, the earth also moves around the sun. The moving of around the sun on a fixed path or orbit is called revolution. So अब अपने ही एक्सेस पे स्पिन करने के अलावा अर्थ हमारा सन के अराउंड भी क्या करता है, मूव करता है अपने ऑर्बिट के अंदर, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रहकर। और जो ये अर्थ का मूवमेंट है किसके अराउंड, सन के अराउंड इन इट्स ओन पाथ, दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन। कितना, 365 डेज या बोलो 1 ईयर का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सीजन्स जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ के टिल्ट होने की वजह से और इस रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आता है ऑन द अर्थ। Now we come to the topic seasons only. So you can see in the picture, I will show you. See, ये क्या है, आपका सन है, ओके। ये आपका अर्थ का ऑर्बिट हो गया, ये आपका अर्थ है। सो अर्थ क्या कर रहा है, जब अपने ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करता है, इसको बोलते हैं रोटेशन। लेकिन जब वो इसके अराउंड इस तरीके से मूव करता है सन के अराउंड, दिस इज व्हाट इज नोन एज रिवोल्यूशन, ओके। चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक सीजन। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है, सेंट्रल लाइन, जिसको आप इक्वेटर कहते हो, ठीक है। ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। सो व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, इट गेट्स डायरेक्ट सन रेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड रिजल्टिंग इन द समर सीजन, एंड द सदर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर सीजन। व्हेन दिस सिचुएशन गेट्स रिवर्स्ड, द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर। सो अभी डिस्कस किया था कि जो एक दूसरी टाइप की इमेजिनरी लाइन है अर्थ में, विच इज इक्वेटर, वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न एंड द लोअर वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। सो जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या सन के टूवर्ड्स टिल्ट रहता है तो उस पर सन की डायरेक्ट हीट रेज आती है, ठीक है। जिस पे ज़्यादा टाइम पे हीट रेज रहती हैं लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, दैट मीन्स उस टाइम पे आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन रहेगा, और जो दूसरा वाला हेमिस्फीयर दैट इज सदर्न, वहाँ पे विंटर्स रहेंगे। फिर यही सिचुएशन जब रिवर्स हो जाती है, यानी कि जब आपका रोटेट करते करते जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट हो जाता है टूवर्ड्स द सन, तब सदर्न हेमिस्फीयर पे सन की जो हीट रेज है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज द रीजन उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर सीजन होगा, ठीक है। चलो, समर्स में क्या है, डेज आपके लॉन्ग होते हैं, नाइट्स आपकी शॉर्ट होती हैं, जबकि विंटर्स में डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, ओके। चलो, फिर इन मार्च एंड सितंबर में द 2 हेमिस्फीयर गेट ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। मार्च एंड सितंबर में दोनों हेमिस्फीयर में अबाउट सेम अमाउंट की सनलाइट आती है, जिसकी वजह से डेज एंड नाइट यहाँ पे इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। मार्च में फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, सितंबर में यहाँ पे ऑटम सीजन होता है, सितंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है और मार्च में वहाँ पर ऑटम सीजन होगा, ठीक है। चलो, सो इस तरीके से सीजन्स में चेंज आते हैं on the earth. So the chapter is completed. We have discussed about our universe also. Many interesting facts we have discussed. I hope it was very clear to you. We will meet very soon in the new class. Till then, take care and thank you everyone.